हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आ गए हैं हम दोबारा एक्सरसाइज सेट 1.2 पर। तो एक्सरसाइज को कवर कर रहे थे हम लोग और हमने कर लिया था फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आएगा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। सीरीज को अच्छे से देखते चलना। सीरीज वेब सीरीज नहीं है, प्लेलिस्ट है, ठीक है। कहते इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंजे। हिंजे क्या होता है बच्चे? हिंजे होता है आपका, पेन तो ले लो। हिंजे होता है कब्जे, कब्जे लगे होते हैं ना दरवाजे में, जिसकी हेल्प से वो खुलता है, ठीक है ना, जहां से वो जॉइंट होता है, हिंजेस कहते हैं। B1 पे अगर हिंजे लगा दें एंड ओपन इट इन टू द बेडरूम, और बेडरूम की तरफ उसे खोले हैं, विल इट हिट द वार्डरोब? क्या वो दरवाजा अलमारी को टच करेगा, वार्डरोब को टच करेगा, हिट करेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो भैया चलते हैं क्वेश्चन के बाद सीधा डायग्राम की तरफ। तो ये हमारा डायग्राम है, लेट जूम इट। और अभी हम देखते हैं कि क्या कहना चाहता है। कह रहा है अगर B1 पे मैंने हिंजेस लगा दिए, ये B1 है आपका, B1। B1 पे हमने क्या लगा दिए? हिंजेस लगा दिए हैं। इसको कलर कर लेते हैं, लेट मी टेक द येलो कलर सो इट कैन अपीयर वेल, या लाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे हिंजेस लगा दिए हैं, तो क्या इस वार्डरोब को ये टच करेगा, हिट करेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ कितने यूनिट्स हैं, ये एक यूनिट है, 1 2 एंड 2.5। तो B1 और B2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2.5, यानी 2.5 यूनिट्स, या फीट में है। तो अगर दरवाजा खुलेगा तो दरवाजा ऐसे करके खुलेगा, ठीक है ना, ऐसे करके खुलेगा। तो वार्डरोब की डिस्टेंस जो है कितनी कितनी है? यूनिट्स काउंट कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे, 1 2 3, ये 3 यूनिट्स है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है भैया कि जो वार्डरोब है उसकी लेंथ, वार्डरोब का डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, और दरवाजे का जो विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है, वो कम है। तो दरवाजा अगर आएगा तो यहाँ तक आ पाएगा। तो कुछ इस तरह से खुलेगा आपका दरवाजा, चिक 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 चिक, ठीक है ना जी। और चाहो तो अगर कब्जे और ठीक है, हिंजेस ज़्यादा सही है, पीछे तक भी वो आपका जा सकता है। ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि क्या वो हिट करेगा, तो हमने डायग्राम की हेल्प से समझा कि वो हिट नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ने बोला है इफ द बाथरूम डोर एज हिंजेस दिस विल इट हिट द वार्डरोब? तो हम बोलेंगे नो, इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। हम इसको आंसर लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे इसको ऐसे, यहाँ पे करते हैं, विथ ऑफ द बाथरूम डोर इक्वल्स टू 4 माइनस 1.5, दैट मीन्स 2.5 यूनिट्स, ठीक है ना। 2.5 यूनिट्स। सर ये 4 और 1.4, 1.5 कहाँ से लिया आपने? तो देखिए बेटा जी, यहाँ से लिया। डायग्राम पे जब आप जाएंगे तो डायग्राम पर ये कितना है? 4 है, और ये कितना है? 1.5 है। 1.5 एंड दिस इज 4, और 4 में से 1.5 को लेस करेंगे तो 2.5 आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आपको हमने बोला कि इनको लेस करके 2.5 यूनिट्स आ गया। अब हम कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट वॉल, जो लेफ्ट वॉल है आपकी, एंड वार्डरोब। तो वार्डरोब जो ये अलमारी है और लेफ्ट वॉल है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? उसको निकालने के लिए हम जाएंगे 3 - 0 = 3 यूनिट्स। सर ये वैल्यूज कहाँ से ली? अगेन वहीं पर चलते हैं, डायग्राम में देखेंगे आप, ये 0 यूनिट्स पर है एक्स एक्सिस पे, और ये 3 यूनिट्स पर है, ठीक है ना। तो 3 में से अगर मैं 0 माइनस करूंगा, 3 में से अगर मैं ये 0 माइनस करूंगा, तो आपको क्या मिलेगा? 3 यूनिट्स मिलेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको मिल गया। तो फ्रॉम द, अब आपको साफ 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 पता चल रहा है। तो इट इज क्लियर दैट डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब। तो वार्डरोब को तो भैया टच नहीं करेगा, हिट नहीं करेगा। ओके बच्चों जी, ये आपका काम डन हो गया है सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू किया गया है। आर देयर एनी चेंजेस वुड यू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? अगर दरवाजे को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, चौड़ा कर दिया जाए, तो क्या आप क्या उसमें सजेशंस देंगे? तो लेट्स मूव टू दिस पिक्चर अगेन, और आपको साफ साफ दिखाई देगा।
तो अगर दरवाजे की विड्थ को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये 2.5 से ज़्यादा कर देते हैं, 3 कर देते हैं, तो हिट करेगा। तो यहाँ तो फंस भी सकता है। तो ज़्यादा ना करो, और 3 फीट आपको करना है तो दरवाजे ये वार्डरोब जो है आपको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करनी पड़ेगी। लेकिन इधर शिफ्ट करने से पहले ही आपका इधर क्या है, इधर आपका दरवाजा है, रूम का जो मेन डोर है वो है। तो आप इधर कितना शिफ्ट कर सकते हो, मैक्सिमम मैक्सिमम कर सकते हो 1 यूनिट, यानी 1 फीट तक कर सकते हो। बट 1 यूनिट करने में भी एक दिक्कत है। क्या है कि जो वार्डरोब है वो दरवाजे के ओपनिंग के जस्ट बगल में आ जाएगी, जो कि लुकिंग वाइज अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना। इंसान कॉम्प्रोमाइज करके तो सामान के इधर से किधर भी रख सकता है, चलेगा। बट अगर हम एक हेल्दी तरीके से देखें, हेल्दी इन द सेंस के लुकिंग वाइज अपीलिंग हो, अच्छा लगे, उस तरीके से देखें, तो आप दरवाजे को थोड़ा शिफ्ट करो, यहाँ पे स्पेस छोड़ो। तो आप 0.5 का स्पेस छोड़ सकते हो, 0.5 यूनिट्स का स्पेस छोड़ सकते हो। मतलब दरवाजे को कितना शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ तक शिफ्ट कर सकते हो, 7.5 तक। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। आंसर कैसे करेंगे भाई? लेट्स गो टू द क्वेश्चन अगेन। कहता है आर देयर एनी चेंजेस यू वुड लाइक टू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? तो देखिए भैया क्या लिखेंगे, इफ द डोर is made wider, wardrobe should be shifted along the x-axis, along the x-axis के सहारे उसको मूव कराइए, शिफ्ट कराइए एट द मैक्सिमम, कितना, एट द मैक्सिमम ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट तक आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, 1 फीट तक मैक्सिमम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, खत्म। जैसे कि आपको साफ साफ उसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा जी। तो दिस इज हाउ आवर सेकंड क्वेश्चन एंडेड विद प्रॉपर क्लैरिफिकेशन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है। कुछ कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी रिकमेंडेशन हो, आप कमेंट में लिखिए, मुझसे पूछाइए। लेट्स इम्प्रूव मोर। बाय बाय।